दादी साको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी बाबू साहब। वो आपके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? दिव्या बेटा उठो। बैठ। शांत हो जाओ, ऐसे दिल छोटा नहीं करता। बस प्लीज बताइए ना, सालों पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिससे दादी साहब आपसे या कि बाबू साहब से भी इतनी नफरत करती है? हुआ था मासा? दिव्या बेटा तुम माजी साहब की बातों का बुरा मत मानना। सालों पहले जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें सूर्य भाषा की कोई गलती नहीं। वो सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभा रहे थे, इसलिए तुम अपने बाबू साहब को गलत मत समझना। लेकिन मासा, लेकिन कुछ नहीं। तुम हमेशा हमारी बात मानती हो ना। माजी साहब ने जो कुछ भी किया उसे तुम दिल पर मत लो। रोना बंद करो। सालों पहले आखिर हुआ क्या था? काई छोरी, ढाई मन को मुंह क्यों सुझा के रखे हो? दादी साहब, आज अपने दिव्या मैडम के साथ जो किया वो सही ना किया। सालों पहले जो कुछ भी हुआ उसमें दिव्या मैडम की क्या गलती है? मैं समझ सकूं कि आप देवी हुकुम, बड़े हुकुम या उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन सबसे नाराज है, लेकिन सारा गुस्सा दिव्या मैडम पे निकालने की क्या जरूरत थी? दिव्या मैडम हर तरह से एक अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी, अच्छी बहू है। अच्छा, तो तू अब दुश्मनों का पक्ष लेवेगी है? थारी भी जरूरत नहीं है, निकल हमारे कमरे से। इस शहर में हमारा न पहले कोई था, न अब है, न आगे कोई होगा। चल निकल, चल निकल हमारे कमरे से। हमारे को किसी की जरूरत ना है। चल भाग यहाँ से। अरे भाड़ में गई संतोष। हाँ तो मन उकता गया इस घर से। एक मिनट ना रुकने वाली मैं अब इस घर में। संतोष, कल सुबह तक का इंतजार ना होगा हमारे से। छोड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, आज ही अपने रणकपुर जाऊंगी। मुझसे ना रुका जाएगा। तू निकल हमारे कमरे से। अरे तू निकल हमारे कमरे से, चल। आज ही जाऊंगी मैं, देख लेना। काम करे, माँ खराब करके रख दियो मारो। एक तो दुश्मन की छोरी ने बहू बना के ले आए, ऊपर से वसूड़ी भी उसका पक्ष ले है। माजी साहब, बात तो सुनिए। माजी साहब, सालों पहले हुई घटना की सजा बेचारी दिव्या को देना सही है क्या? और माजी साहब, इस तरह से कोई अपने बेटे का घर छोड़कर जावे? अरे तो यह बात तो उस छोरी ने बहू बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। थारे उस दोस्त सूर्या ने थारा ब्याह चंद्रिका से करा दिया। थारे को न थारी बींदनी पसंद, न उसका दोस्त पसंद, न उसकी छोरी पसंद। और मैं अच्छी तरह से जानू हूँ कि थारी बींदनी ने दुश्मन की छोरी से अपने बेटे की शादी क्यों करवाई। इसलिए कि पूरे बिरादरी में हमारी नाक कट जावे। माजी साहब, अब इस घर में मैं एक मिनट ना रुकने वाली। मैं तो चली। माजी साहब। अरे संतोष, रुको रुको रुको, बिना हमारे पूरी बात सुने अपना सामान बांधकर निकलने लगे ना तुम। अरे चलो, हमारी बात सुनो, आओ इधर। कहीं है? अरे असल में संतोष, दिव्या मैडम भी थारी तरह अपने बाबू सा और अपनी सासू माँ ने पसंद ना करे। थारे दोनों दुश्मन अविसर और दिव्या मैडम के खिलाफ थे। इसीलिए दिव्या मैडम के मन में भी थारी तरह बहुत गहरा घाव है। अब तुम आ गई हो ना, तो दिव्या मैडम भी थारे खेमे में आ जाएंगे। अरे एक तो थारे सच झूठ को भारे पतो ना चले। थारे ब्याह का सच भी मारे को पता ना था। पता भी चलियो तो आधो अधूरो। अब तक ना बताया तूने कि थारे सासरे वाले कौन हैं। संतोष,
सही समय आने पर मैं थारी को सब सच बता दूंगी। थारी कसम। हाँ तो ठीक है, जब सही समय आ जाएगा तब मैं आ जाऊंगी वापस रणकपुर से। तब तक मैं चढ़ी अपने गांव रणकपुर। अरे बहुत हो गयो। माजी साहब हमारी बात तो सुन। माजी साहब ना सुनूं मैं किसी माजी साहब आप जा रही हैं? अरे हट हमारे रास्ते से, जाऊं मैं। ठीक है पापा साहब, वो अमित जी आ रहे हैं, उनके रहने का इंतजाम फिर हम दादी साहब के कमरे में ही कर देते हैं। हाँ है ना? हाँ। ये अमित जी कौन? दादी साहब वही जिनकी आप फिल्में देखती थी दादू साहब के साथ और जिनके गाने आप आज तक सुनती हो। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे। वो यहाँ आवेंगे थारे घर में? अब पापा साहब से पूछ लीजिए। हाँ वो जब भी उदयपुर शूटिंग के लिए आते हैं तो हमसे मिलने जरूर आते हैं, और उन्होंने कल ही फोन करके बताया कि वो आ रहे हैं, और वो तो परसों ही आ रहे हैं। लेकिन आप तो जा रही हो, मैं एक काम करूंगा, आपके हिस्से की 2-4 पिक्चर्स क्लिक करवा लूंगा और उनको बता भी दूंगा कि गांव में मेरी एक दादी सा है जो आज भी उनकी फैन है। वसुड़ी, जी दादी साहब। संतोष, तू काहे कर रही है खड़ी खड़ी? और सामान यहाँ काहे कर रहे हो? अंदर रख, ना जा रही मैं आज। दादी साहब आपको तो मासा से, दिव्या से और अब वसु से भी शिकायत है, आप कैसे रहोगे यहाँ? अरे मैं तेरे बाबू सा की मासा हूँ। अरे इन सब ने तो मैं चने चबाते चबाते निपट लूं। और थारी मासा तो इस ताक में बैठी है कि कब ये बुढ़िया घर छोड़ के जावे, पर मैं बच्चन सा से मिले बगैर तो इस घर से जाऊंगी ना। और तू काई मंद मंद मुस्कुरा रही है छोरी? चल सामान उठा और रख हमारे कमरे में। दादी साहब कैसी है? अभी तक तो ठीक है। माजी साहब को रोक तो लिया तुम लोगों ने, लेकिन जो कहकर रोका है वो झूठा वादा पूरा कैसे करोगे तुम लोग? अमित जी को कैसे लाओगे? साहब दादी साहब का इलाज चल रहा है, उन्हें गांव जाने से रोकने के लिए जो दिमाग में आया बोल दिया। अब आगे क्या करना है सोचेंगे, बट डोंट वरी। देव से बिल्कुल सही कह रहे बड़े को, लेकिन आगे क्या करना है यो सोचने से पहले अगर पीछे क्या हुआ था यो पता चल जाता तो आसानी हो जाती बड़े को।